गुलिस्तान न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं, प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम कांडोत के इलाके में मौजूद हैं, जहां पे कल एक सड़क हादसा पेश आया था, एक अल्टो गाड़ी का, जिसमें बताया जाता था कि 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे। एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी, बाकी जो 2 लोग हैं वो गाड़ी के समेत दरियाई चनाब के बीचों बीच है। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया है कल से ही, और जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अबाबील और चिनाब रेस्क्यू की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एमएलए हैं बदरवा, दिलीप सिंह परिहार जी हैं, इन्हीं का एरिया आता है। सर, क्या बताना चाहोगे? आप स्पॉट पे खुद पहुंचे हैं, लोगों में गम काफी ज्यादा देखा जा रहा है, हालांकि यहाँ पे कई सारी टीमें भी लगाई गई हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं स्पॉट पे आप हैं? पहले तो बहुत दुख की बात है कि ये जो 3 लोग आज, एक औरत थी और 2 मर्द थे, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत दुख है हमें इस चीज का। और आए दिन ये जो चनाब का एरिया है सारा, आए दिन कभी न कभी कोई न कोई हादसे होते रहते हैं। नेशनल हाईवे वालों को हमने बताया था पहले ही, और सरकार को बताया था कि कम से कम क्रैश बैरियर जो हैं वो मजबूत तरीके से इस एरिया में लगाए जाएं, ताकि ये घटनाएं जो ये कम हो जाएं। वो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन घटनाएं। बड़ी लापरवाही आप मानते हैं जो वहां पे क्रैश बैरिकेड अगर होता जहां पे ये सड़क हादसा हुआ, तो ये लगता है कि गाड़ी ऊपरी जो है गाड़ी ऊपर रुक जाती थी। और ये नेशनल हाईवे वाले जो हैं, इनको हालांकि ऊपर से इनको पूरा गाइडलाइन दी हुई है कि भाई आपको क्रैश बैरियर लगवाने हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा बटोत से लेके और वहां तक सिर्फ 50% है। वो भी कोई पक्के नहीं, वो भी बिल्कुल आप समझो कि बिल्कुल कच्चे हैं, जैसे गाड़ी टकर जाती है वो गिर जाते हैं। तो मैं सरकार से अब इस बार असेंबली लगेगी, हम उनसे भी मांग करेंगे। और आज मैं जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि कल से, जब से ये हादसा हुआ, और सारे जितनी टीमें हैं, एसडीआरएफ की है, अबाबील की है, जितने ये टीमें हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। और अभी भी मैंने डीसी साहब से बात की, मैं भदरवा से आया हूँ, डीसी साहब से मैंने बात की, इनको साथ लाया, साथ में एसपी साहब भी आए, और इनको कहा है कि आर्मी से अब कांटेक्ट किया जाए, और आर्मी के कुछ जो जवान हैं अगर वो मदद कर सके हमारी, तो हो सकता है ये लाशें कहीं ना कहीं मिल जाए। थोड़ा सा जिस तरह से आप कंपनी पे एलिगेशंस लोग भी लगा रहे हैं, आपकी तरफ से भी बताया गया कि उनको क्रैश बैरिकेड्स लगाना जरूरी, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई चाहेंगे आप करना? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। अगर उनके एग्रीमेंट में होगा ये, तो उन्होंने क्यों नहीं लगाया आज तक, इसके लिए हम इसकी इंक्वायरी खड़ी करवाएंगे। जो टीमें इस वक्त ग्राउंड पे उतरी हैं, जिसमें एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है या अबाबील है, इसमें हम देख रहे हैं कि चिनाब रेस्क्यू की टीम मानी जाती है जिला डोडा में। अगर हम देख रहे हैं कि इक्विपमेंट्स उनको बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कोई भी इक्विपमेंट्स है, एक किश्ती उनके पास है, बोट है, और बाकी कुछ भी नहीं है। इस बार असेंबली में जरूर मैं बात उठाऊंगा, और कोशिश करेंगे दिल्ली में भी हमारे जितने भी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो कि हमारे एमपी हैं, पीएमओ में मंत्री हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इनको पूरा सामान, भरपूर सामान दिया जाए और उनकी मदद की जाए। हम तो चाहते हैं कि इनको मुलाजमत लगाया जाए, ताकि इस एरिया में हम आए दिन, कहीं जम्मू कश्मीर स्टेट में कहीं इतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में होते हैं। तो दिलीप जी, क्या कर रहा होगा, रोकथाम कैसे लग सकती है सड़क हादसों पे? बस यही है कि क्रैश बैरियर जो है मजबूत सा लगे आगे आगे। और दूसरा क्या, ये खुली जगह थी ऊपर, आपने देखा, अगर क्रैश बैरियर होता तो यहाँ पे कोई मतलब गाड़ी नीचे जाने की कोई बात ही नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हम देखते हैं कि कम उम्र के बच्चों को गाड़ी की चाबी थमा दी है, बाइक की चाबी थमा दी है, उनको क्या अपील होगी? नहीं, वो तो कम, मैं कहूंगा कि ऐसे बच्चों को चाबी दे देनी चाहिए, और 18 साल से नीचे जो भी बच्चा है उसको कम से कम ड्राइवर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वो बहुत कम है, 5% है। आप देख रहे हो कि हमेशा जो भी हादसा हुआ है, तो मेजर जो हमारा ड्राइवर है उससे ही हादसा हुआ है। चलिए, साफ तौर पे दिलीप सिंह परिहार हमारे साथ खास एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कल से ही जो है रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया है। पूरे जो यहाँ पे टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं। इलाके की आबादी जहाँ के रहने वाले हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो भी लोग रेस्क्यू यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है या चिनाब रेस्क्यू के लोग हैं, हालांकि डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसएसपी डोडा अभी तक यहाँ पे मौजूद थे, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। मैं कोशिश करूंगा जो लोग इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे या उनके लवाकिन जो है, जिन लोगों ने अपनी जान यहाँ पे गंवाई है, तो ड्राइवर से ये नीचे जा ही नहीं सकते हैं, और अगर जाएं भी तो 10-15 फीट तक उसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पानी इनको बाहर ले जाता है आगे। अभी आपने देखा जो ड्राइवर्स उधमपुर से जम्मू से आए हैं, वो तो बिल्कुल निकल ही गया था आगे, तो उसके पीछे तो हमारा ड्राइवर दौड़ा फिर। तो लिहाजा ये पानी तेज है, अगर थोड़ा पानी को कम किया जाए, बगलियाड़ प्रोजेक्ट को अगर थोड़ा कम वहां से कम किया जाए पानी, वैसे डीसी साहब ने बोला भी, तो फिर जाके कहीं वो ट्रेस हो सकता है।
तो मैं इम्पोर्टेंट ये चीज समझता हूँ कि इक्विपमेंट्स आपके पास बहुत कम है। जिस तरह से लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बातचीत की वो थी, तो है ही नहीं। इक्विपमेंट्स क्या क्या आपके पास होने चाहिए, सरकार को बताना चाहेंगे आप कुछ नहीं है हमारे पास। हमें आर्मी ने आज से 3-4 साल पहले कुछ दिए थे, सेफ्टी जैकेट्स दी थी, बेल्ट्स दी थी, सेफ्टी बेल्ट्स दी थी, रोप्स दिए थे, बूट दिए थे, जुराब दी थी, लाइटें दी थी। वो खत्म हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे कुछ नहीं है। हाँ, सिंह साहब से मैंने गुजारिश की है, जो डीसी साहब ने डोडा, तो मुमकिन है वो दे। क्या क्या आपको लगते हैं जब आपको इक्विपमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स क्या आपके पास होना चाहिए? सेफ्टी जैकेट्स, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट्स, उसके बाद रोप्स और लाइट्स की। कभी रात को हमें ये ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ये दो, और बूट्स, क्योंकि इसमें जब कटी फटी गाड़ी में जब पैर लगता है तो पैर भी कट जाते हैं। तो लिहाजा अगर वो बूट्स हमारे पास हों जो आर्मी तो ने इसके दिए थे। अलावा आप कैसे चल रहे हैं जब इक्विपमेंट्स नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है? हम खुदारा चलते हैं। ऊपर वाले के लिए हमें अल्लाह ने एक तौफीक दी है, चिनाब रेस्क्यू को। दुकानें बंद करके ये लोग आ गए अपने यहाँ काम करने के लिए। कल भी सरकार को आज क्या बताना चाहोगे, जो वक्त की सरकार है? वक्त की सरकार से भी अपील है कि अगर वो हमें सामान दें तो हम भी कभी कभी 40 साल से हम काम करें, कोई ना कोई अच्छा काम तो हमने भी आज तक किया, वो तो रिकॉर्ड बात करता है। बिल्कुल। तो अगर हम भी आपके काम आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करते हैं, तो उनको भी चाहिए हमें देखना। और दूसरी बात, ये जो हमारे 2-4 लड़के हैं, कई बार एसएसपी साहब से, डीसी साहब से जो पीछे आए निकल गए, उनसे गुफ्तगू होती रही। उनने कहा कि हम आपके 2-4 लड़के जो एडजस्ट कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इन 40 सालों में मेरा कोई भी बच्चा एडजस्ट नहीं हुआ। तो क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में उम्मीदें हैं आपको कि आपकी बात को सुना जाएगा, जो भी आपकी सही डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा? देखिए, अब हुकूमत बनी है तो उमर अब्दुल्ला साहब भी हैं, इधर से बड़े ही एमएलए बने हैं, तो अगर ये चाहें तो अपने सीडीएफ से भी दे सकते हैं। सीडीएफ बोलते हैं ना उसको। अभी तो एमएलए साहब ने आपको वादा किया कि आपके बच्चों को भी एडजस्ट किया जाएगा और आपकी जो जायज डिमांड उनको पूरा किया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जायज डिमांड इतना है कि जो हमें सामान इस पानी में लगता है वो दे। कोई नकदी नहीं मांगते, हम पैसा नहीं मांगते, आज तक नहीं मांगा। हाँ, सामान जो लगता है, अभी मिसाल के तौर पर अभी देखिए किश्ती उलट रही थी, अगर उलट जाती तो मेरे पास अपनी सेफ्टी जैकेट है ही नहीं। मैं क्यों एसडीआरएफ की सेफ्टी जैकेट पहनूं? मैं उसके बगैर ही गया और गिरने वाला था। और जिस वक्त इस लड़के ने छलांग लगाई, उसको पकड़ने के लिए सेफ्टी जैकेट थी ही नहीं उसको, क्योंकि हमें सेफ्टी जैकेट है ही नहीं। मैं कैमरामैन से बताऊं थोड़ा इनकी तस्वीर को दिखाएं। ये देख लीजिए आपकी पानी कहां कहां तक इनको पहुंचा है। अगर इनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते, यूनिफॉर्म जो हो लगती है, यानी कि जो ड्रेसेस लगती हैं, वो अगर इनके पास होती, तो मुझे लगता है ये बॉडी को जल्द से जल्द बाहर निकालते। जिस तरह से जब ये यहाँ पे आए तो लोगों को कई सारी उम्मीदें यहाँ पे, क्योंकि हालांकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ यहाँ पे काम कर रही है। आखिर में क्या लगता है आपको, जो आपकी डिमांड्स है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची हुई है, क्या लगता है जल्द से? तो और मुझे ये भी बताइए कि जो बॉडीज अंदर है, क्या आपके जो एक्सपीरियंस आपका है वो क्या बोलता है, कब तक बाहर आ सकती है? देखिए, अगर उन्होंने बेल्ट पहनी होगी, अब ये मुद्दे की बात है इसकी, अगर उन्होंने बेल्ट पहनी होगी दोनों ने जो फ्रंट पे हैं, तो वो गाड़ी में है। अगर उन्हें बेल्ट नहीं पहनी होगी तो वो गाड़ी में, आज तक कोई भी डेड बॉडी हमने एक निकाली है, एक डॉक्टर एक निकाला था हमने 2 साल पहले, उसको बेल्ट लगी थी। तो अदरवाइज जितनी भी गाड़ी में लोग होते हैं वो निकल जाते हैं। मुश्ताक साहब, अभी तक कितनी बॉडीज को आपने दरियाई चनाब से बाहर 300 से जायद को मैंने निकाला है। जो हमारी टीम है, मैं अपनी बातें करता, टीम की बात करूं, चिनाब रेस्क्यू टीम, 300 से और 100 से जायद जिंदा हमने चढ़ाए हैं। और उस पर हमें अवार्ड भी मिले हैं। दिल्ली में बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। अमिताभ बच्चन जी ने दिया, अनिल कुंबले जी ने दिया अवार्ड ताज होटल में। और तो आपके पास कितने लोग काम करते हैं? 32 लड़के हैं। 32, हम 32 सारे हैं। आपका नाम थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं। सर, मेरा नाम माजिद। पहले मैं इस बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे पानी का फ्लो आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये किश्ती, इसके बिल्कुल साथ में हमने देखा कि एसडीआरएफ का एक शख्स जो पानी में कूद रहा था, बॉडीज को निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे जब रस्सी छूट जाती है तो इस शख्स ने, तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस शख्स ने उस शख्स को बाहर निकाला, बचाया। क्या बताना चाहोगे, कब से ये काम कर रहे हैं आप? सर, 10-15 साल हो गए जी सर, 10-15 साल से लगे हैं। तो पहले तो मतलब ऐसे आपस में पुलोड़ा में नहाते थे, तो हमारे जो चाचा हैं इन्होंने मतलब संभाला। तो इन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया कि अपनी जो हमारा जो टैलेंट है स्विमिंग का, इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और इनके साथ ही रहे हैं, तो जो भी है इनके साथ ही जी सर। तो क्या लगता है आपको, बॉडीज को निकालने में किस तरह से आप काम कर रहे हो और कब तक ये बॉडीज बाहर आ सकती है? सर, कल से ट्राई कर रहे हैं। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, गोता मार रहे हैं अंदर, तो 10-15 फीट जा रहे हैं पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाए तो हम डेड बॉडी रिकवर कर लेंगे। तो ये जो गाड़ी जो ट्रेस हो गई है, जो पानी में गाड़ी है,
पानी में गाड़ी है, मैंने गोता मारा, वहां पे मुझे 2 बार हाथ लगा। कल मेरा हाथ भी थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हुआ, तो आज मैंने फिर से गोता मारा, यहाँ पे गाड़ी थी, गाड़ी तो कंफर्म वहां पे है, पर हमें काम नहीं दे रही है करने, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर साहब से आपकी बात हुई क्या? उन्होंने कहा कि पानी को फिलहाल थोड़ा सा कम करवाया जाएगा? हाँ, डी साहब ने कहा कि हम डोल हस्ती प्रोजेक्ट में बात करेंगे, को 2 घंटे के लिए हम 2 घंटे लग जाएंगे वहां से, वो वहां पे कॉल करेंगे, 2 घंटे कम से कम लगेंगे पानी को डाउन होने में। तो कल 12 बजे से हम काम स्टार्ट करेंगे, तो 2 बजे के बाद पानी डाउन हो जाएगा। चलिए, पानी को कम करवाया जाएगा। और जहां पे आपने देखा दिलीप सिंह परिहार जो एमएलए भदरवा है, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि क्रैश बैरिकेड्स इस रास्ते पे नहीं है, वो भी एक मेन वजूहात है और उनके ऊपर भी कार्रवाई आने वाले टाइम में की जा सकती है। बात करने का थोड़ा सा मुझे बताएं, हादसा तो पेश आया, कोई अच्छी खबर नहीं है, अभी तक बॉडीज को निकाला नहीं गया, किस तरह से देखते हैं आप? सर अफसोस की बात है, कल से सुबह 8 बजे का एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक बॉडीज को मतलब रिकवर नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है, कल भी एसडीआरएफ की टीम आई, अब बील वाले आए थे, आज एनडीआरएफ की टीम आई है। ठीक है, उसके बाद देर शाम को 4 बजे के आसपास चिनाब रेस्क्यू की टीम भी आ गई थी। ठीक है, लेकिन मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी वहाँ से हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो आज सुबह से फिर लगी है टीम। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो यहाँ के जो लोकल टीमें हैं, जो एनजीओ जैसे अबाबील है या आपके जो चिनाब रेस्क्यू है खासकर, तो इनको फुल सपोर्ट की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और हम पब्लिक सपोर्ट करेंगे उनको जो भी हमसे हो पाएगा। ठीक है, तो इनको एक तो इनको मतलब फुल इक्विपमेंट दिए जाए इनको। ठीक है, क्योंकि ये लोग इमीडिएट हमारे पास पहुंच सकते हैं। उधमपुर की टीम हमें पहुंचेगी, वो 2 दिन लगाएगी पहुंचने में। ठीक है, पहले उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम पे बात हो ना हो। उसके अलावा हमारे जो लोकल अपने जो यहाँ लड़के हैं, तो ये इमीडिएट हमारे पास पहुंच आपने सकते बड़ी हैं। अहम बात कही, लास्ट टाइम भी हमने एक स्टोरी की थी जिसमें जो हमारी यहाँ की लोकल एनजीओ है चिनाब रेस्क्यू की, उनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं होते हैं जब सड़क हादसा होता है। उनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो ना, लड़का बिना इक्विपमेंट के वो उसमें छलांग लगा रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इनको फुली सपोर्ट की जाए, इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आज से ये आज की बात नहीं है, डेली होते रहते हैं, अक्सर यहाँ पे होते रहते हैं चिनाब वैली में ये। तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा देखा जाए, इस पर नजरअंदाज नहीं करना। ये ठीक है, आपके कौन लगते थे जो ये सड़क ये हादसे में? ब्रदर इन लॉ एक मेरे, उसके बाद अंकल हैं और आंटी है। ठीक है, तो ये ब्रदर इन लॉ, इनकी उम्र लगभग कितनी थी? इनकी 25 साल, तो अंकल के कोई 70। ये कहाँ जा रहे थे? ये जम्मू के लिए जा रहे थे कल। आज इसके ब्रदर इन लॉ का आज उधर एग्जाम था, पेपर था उसका आज। ठीक है, तो क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने? कल देर रात भी रेस्क्यू यहाँ पे था, आज भी रेस्क्यू कंटिन्यू जारी है। अभी उम्मीद यही है कि मत कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। ठीक है, उसी उम्मीद से बैठे हुए यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं, अभी क्या होता है अभी तक इसके बाद। ठीक है, आपका थोड़ा सा नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुखजीत है सर। सुजीत जी, क्या बताना चाहोगे? रेस्क्यू कंटिन्यू जारी है, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि फिर से रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया है। सर फिलहाल तो जब से ये आदि रोड का काम भी चल रहा है ना, तब से इधर आए दिन रोज ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। मतलब अब अभी तक मुझे लगता है 150-200 क्रॉस हो गए। कहीं पे भी आप बैरिकेड देखो, ऊपर कोई बैरिकेड नहीं लगा साइड में। अगर हो सकता कहीं लगा होता तो कहीं जाने बच जाती। तो वो भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी, और खास करके यहाँ जो लोकल लड़के यहाँ पे ऐसे बिना कॉस्ट्यूम के जा रहे हैं नीचे, उनको थोड़ा मतलब उनको देनी चाहिए सुविधा। हाँ, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कॉस्ट्यूम उनके पास नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं बेचारे खाली हेल्पलेस, क्योंकि वो लोकल इस चुनाव के बारे में जानते हैं। बाहर का बंदा को पहले ही ठंड लगेगी, क्योंकि उसने गर्मी में काटे होते हैं, ये चुनाव ठंडा है। यहाँ के लोकल लड़के अगर इसमें अगर फील्ड में रहेंगे तो उनको हेल्प भी करते हैं। नहीं, अगर वो ज्यादा ही मेहनत करेंगे क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हमारे अपने होंगे वो, अब बाहर से आए उसको पता पड़ी है कि क्या है क्या नहीं है, 2-3 दिन ऐसे निकाल देंगे ना, अपना अपना टाइम करके चले जाएंगे। चलिए, तो साफ तौर पे देखा आपने, हालांकि इससे पहले हमने जो एसडीआरएफ की टीम है या एनडीआरएफ की टीम है, उनसे जब हमारी बात हुई, आप यहाँ पे सुबह से ही रेस्क्यू कर रहे हैं या कल से हम देर रात तक देख रहे थे रेस्क्यू यहाँ पे लगातार जारी था, मगर पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, मुश्किलों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। अब उम्मीदें जो है वो चिनाब रेस्क्यू पे काफी ज्यादा है। चिनाब रेस्क्यू हर वक्त यहाँ पे जब भी कोई सड़क हादसा इस तरह का होता है तो पहल करता है, उम्मीदें कई सारी हैं और देखना होगा कब तक यहाँ पे जो टीमें लगी हुई हैं कब तक उनको बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। गुलिस, चलिए, और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे सड़क हादसों के हवाले से, जहाँ पे बैक टू बैक सड़क हादसे हो रहे हैं, आवाम काफी ज्यादा परेशान भी हो रही है। हमारे साथ आसिफ जान गत्तू हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे? हर मुद्दे पे आप बात करते हैं, जहाँ पे हम सड़क हादसों को लेकर बात करें, परसों की हवाले अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। किस तरह से देखते हैं आप और क्या मैसेज होगा आपको? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो वक्तन फक्तन लोगों की आवाज उठाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख लीजिए, 1.5 साल गालबन हो गया जब असर का हादसा हुआ था जिसमें कई जानें गई थी।
उसके बाद अगर आप एवरेज पकड़ोगे आज तक गवर्नमेंट ने, ट्रैफिक ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए और उसमें कमी आई, लेकिन उसके बाद आप अगर देखेंगे जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें ज्यादातर तादाद सिविल गाड़ी, जो पर्सनल गाड़ी किसी की होती है, उनके एक्सीडेंट हुए हैं। शायद आपने इस चीज को देखा होगा, नहीं देखा होगा, और वो भी खलेनी से लेकर पीछे किश्तवाड़ तक और गुंदो रोड पर मैक्सिमम। और सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट जो हुई, चाहे इंजर्ड हुए या डेथ हुई, वो ज्यादातर यंग हैं, जवान बच्चे हैं, कहीं पे यूथ हैं और कहीं पे बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जो अभी 18 साल के भी नहीं हैं। इसका निचोड़ क्या निकलता है, क्या बताना चाहोगे, जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं बताऊं आपको, आपने भी देखा होगा, मास्टर से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि ड्राइव करते हुए, मोटरसाइकिल पकड़ते हुए, बड़ी गाड़ी पकड़ते हुए परेशान फखर करते हैं कि अपने बच्चे के हाथ में स्टीयरिंग देते हैं और देखते हैं कि लोग हमें देखते हैं कि मेरा बेटा गाड़ी चलाता है या नहीं चलाता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनको गिन आती है उन लोगों पर कि जो अपने बच्चे के हाथ में स्टीयरिंग देते हैं, चाहे मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग दे या गाड़ी की स्टीयरिंग दे। ये अच्छी बात नहीं है। उसकी उम्र आ जाएगी, 18 साल क्वालिफाई करेगा, टेस्ट में पास हो जाएगा, वो ड्राइव करेगा, उसको जरूरत है, उसको बाइक की जरूरत है, उसको स्कूटी की जरूरत है, उसको बड़ी गाड़ी की जरूरत है, और ये अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इसमें माँ बाप का सबसे बड़ी गलती जो है वो माँ बाप की है। उनको देखना चाहिए कि हमारा बेटा अगर मोटरसाइकिल स्कूटी लेके निकलता है, क्या उसने हेलमेट उठाया। अगर उसने किसी दोस्त को उठाना है साथ, उसको भी बोले भाई अगर तू परमानेंट मेरे साथ है अपना हेलमेट ले, फिर मेरी गाड़ी में चढ़ेगा, फिर मेरी स्कूटी पे चढ़ेगा। तो ये माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। आप देखो, ट्रैफिक वाले या जज साहब कोई रास्ते पे चालान करते जा रहा है, ठीक है, 2 दिन उस पर लोग देखते हैं, लिखते हैं और बाद में हेलमेट लगाते हैं। 2 दिन 3 दिन गुजर गए, जब वो देखते हैं कोई नाका नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर वैसे ही चलते हैं। इसमें उधर से हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे माशरे में हैं, नेट जानते हैं, मोबाइल जानते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो ये जरा उनको देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर हमारे लिए हेलमेट लगाना जरूरी समझा है, ट्रैफिक वाले अगर हमें मजबूर करते, उसमें फायदा किसका है? ट्रैफिक का कोई फायदा तो नहीं है। नुकसान अगर है, जान किसी की जाती है, वो आम आदमी की जाती है। हेलमेट के बगैर वो चलाता है गाड़ी, नुकसान उसका होता है। हेलमेट के बगैर उसको चालान हो जाता है, वो भी नुकसान उसी को होता है। अच्छा, बड़ा अहम, जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, हम देखते हैं कि स्टंटबाजी काफी ज्यादा शहर के अंदर भी देखी जा रही है, शहर के बाहर, और शाम को हम देखते हैं कि सोशल मीडिया बड़ा गर्म होता है। देखें, इसमें जो भी माँ बाप, फिर माँ बाप पर बात आती है, इसमें हम पुलिस गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें फिर हम माँ बाप को ही कहेंगे कि अगर किसी के बेटे ने स्टंट किया, उसके बाप को ला करनी चाहिए उसकी गाड़ी सीधा। नंबर 1, या तो माँ बाप डरते हैं बच्चों से। दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट से जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम छोटे थे, जो हफ्ता होता था क्लास का, हफ्ते में लास्ट डे जो सैटरडे होता था, वो म्यूजिक प्रोग्राम होता था। मैं गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश है मेरी, कि कम से कम वो सैटरडे के दिन एक ड्रग्स वाला पूरा डे होना चाहिए, जिसपे ड्रग्स की फिल्म दिखाई जाए, ड्रग्स के साथ क्या नुकसान हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट जो बगैर हेलमेट के चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं बगैर बेल्ट के, फास्ट चलाते हैं, अंडर एज चलाते हैं, उनके नुकसान क्या है, उससे क्या क्या हो सकता है, माशरे में क्या फर्क पड़ेगा, स्टेट में हम कितना पीछे जाएंगे, हमारी जनरेशन कहाँ पहुंचेगी, और पढ़ाई पे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम एक इनिशिएटिव लें, सैटरडे या कोई एक दिन रखें इसके लिए, जिसमें कम से कम ये चीजें एक साल, खास करके जो 8th क्लास से ऊपर है उन बच्चों को, बल्कि बच्चों को भी दिखाया जाए कि ड्रग्स के साथ क्या नुकसान होते हैं, एक्सीडेंट से क्या हो जाता है। एक बच्चा काबिल होता है, अच्छा पढ़ाई करता है, जब उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी पढ़ाई जाया हो जाती है, उसकी टांग टूटती है, उसका सर टूटता है। पहले वो काबिल होता था, फिर नालायक हो जाता है, उसके साल जाया होते हैं। ये जिंदगी आई, हम दुनिया में आए हैं, एक बार आना है, बार बार मौका नहीं मिलता है। कोशिश करनी चाहिए हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को, हम जीने आए हैं, खुशियों के साथ अपने घरों में रहें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे माशरे में रहें और एक अच्छी जिंदगी बसर करें। मैं कुछ लोगों से आज बातचीत कर रहा था जिनका ये मानना है कि हमारे दूर दराज हिली एरियाज में अवेयरनेस कैंप होने चाहिए, चाहे हम ट्रैफिक पुलिस को लेके बात करें या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से, इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए।
देखें ये खाली हम लोग फिर उस ओर पर आते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट की भी कुछ गलतियां हैं। जब हम देखते हैं कि यहाँ जी अवेयरनेस कैंप ले आते हैं, स्कूली बच्चों को लाते हैं, उनको आप स्कूली बच्चे में किसी बीच वाले बच्चे को पूछे कि आप आज क्यों आए हो, उसको पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर होता है। उसके स्कूल के प्रिंसिपल बच्चे को लाते, चाहे प्राइवेट आते हैं गवर्नमेंट आते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यही है, जब आप एक ऑर्डर निकालोगे जो कि मिडिल स्कूल से ऊपर बच्चे हैं, चाहे रूरल एरिया है या गवर्नमेंट है, सिविल है, प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, एक बाज़ाब्ता तौर पे माहौल बनाना चाहे, डिबेट होनी चाहिए, बल्कि इस सब्जेक्ट पर बाज़ाब्ता एनुअल एग्जाम में कुछ मार्क्स होने चाहिए, इस पर बाज़ाब्ता एक पेपर होना चाहिए साल के बाद, ताकि बाज़ाब्ता बच्चों को ये लगे जैसे उनका हिस्ट्री है, मैथ है, सोशल स्टडीज है, ईवीएस है, पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वैसे सब्जेक्ट ये भी होने चाहिए कि उनको उस पर कम से कम 10 या 20 नंबर का वो भी होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको पढ़े, उस पर अमल दरामद करें। देखें उसकी परसेंटेज 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सड़क हादसे हो रहे हैं, हमारी लोकल एनजीओ भी इसमें काम कर, जैसे अबाबील है, चिनाब रेस्क्यू की टीम है, या बाकी सारे एनजीओ के लोग भी वहां पे काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि आज चिनाब रेस्क्यू टीम जो है काम कर रही है, ढूंढने की वहां पे कोशिश की जा रही है, जो 2 बॉडीज अभी दरियाई चिनाब के बीचों बीच है, पर उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। सरकार को इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए उन सब लोगों के लिए। देखिए आप यही तो बात है, हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जो मुल्क के प्रधानमंत्री ने जिसकी इनाग्रेशन की थी और सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जब हमें देखते हैं कि साल में 1-2 बार वो उसका प्रोग्राम होते हैं, सभी ऑफिसर झाड़ू लेके निकलते हैं और फोटोग्राफी करते हैं और दुनिया भर को दिखाते हैं कि हमने जी स्वच्छ भारत अभियान मनाया, लेकिन जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठते हैं, अगर उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव ले कि हर दफ्तर से मुलाजिम निकले और स्वच्छ भारत अभियान चलाए, तो हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वैसा कुछ तो है नहीं। इसी तरह जहां तक एनजीओ की बात है, ये पिछले 10 साल से मुश्ताक अहमद जो चिनाब रेस्क्यू का चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, 10 साल से, चाहे गवर्नर साहब आए हों, चाहे कोई भी पुलिस का ऑफिसर आया हो, गवर्नर का मुशीर आया हो, डिविजनल कमिश्नर आए हो, चाहे जितने भी डीसी, उन सब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें ये चीजें चाहिए। कुछ चीजें उनको दी गई, लेकिन सारी चीजें उनको, देखें ये जो है हमारा चिनाब, ये नहीं है कि आज जो हुआ कल नहीं होगा। चिनाब पर इधर एक्सीडेंट होने हैं, लोगों ने छलांगे दरिया में मारनी है, ये शायद बांध नहीं होने वाली बात है, लेकिन इसके लिए परमानेंट एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। चाहे हमारा जो कराड़ा है, कराड़ा के पीछे जो हमारा ठाठरी तक एरिया पड़ता है, ठाठरी के पीछे किश्तवाड़ तक, किश्तवाड़ से लेकर असर तक, इस एरिया तक कम से कम इनको 4-5 जगहों पर अपने कैंप लगाने चाहिए रोज। जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है या पुलिस की पिकटें हैं, ऐसे इनके बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट लगने चाहिए जो रात भर पूरे दिन काम कर, जब भी कोई ऐसा हादसा हो, ताकि वो एनजीओ से बात करते हैं। कल भी हमने बात की तो उनका ये मानना है कि हमारे पास पूरा सामान जो होना चाहिए रेस्क्यू के टाइम लगना चाहिए। और आपने सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो देखा होगा जिस तरह से एसडीआरएफ का एनडीआरएफ के एक भाई जो है वो कूद जाते हैं, रस्सी कट गई और उन्हीं ने उसको पकड़ा और साइड पे लाया और अप्रिशिएट उसको किया गया। क्या इन लोगों को आगे लाना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए? देखो ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ है, 2 हैं, एक है नेशनल की, एक है स्टेट की। इसमें जहां तक मुझे याद है, जब तक हुकूमतें होती थी, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 5 करोड़ रुपया हर वक्त मौजूद होता है। 5 करोड़ रुपया इसी के लिए। ये कौन सी बड़ी बात, उनकी 2 या 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इक्विपमेंट्स होगी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करेंगे, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करेंगे, एलजी साहब से गुजारिश करेंगे, क्योंकि चिनाब का मसला है, इनके इक्विपमेंट दिए जाएं। हमें भी इसके लिए, अगर ये लोग कहें कि गवर्नर के पास जाना है, उमर साहब के पास जाना, हम हाजिर हैं, क्योंकि ये मसला आम लोगों का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है,
डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों का और पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, क्योंकि कोई भी गाड़ी में हो सकता है, वो बाहर स्टेट का हो, हमारे स्टेट का हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट का हो, ये किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने आसिफ जान गत्तू किस तरह से मीडिया के सामने बात कर रहे थे और हर मुद्दे पे ये बात करते हैं जब भी आवाम को लेके कोई बात होगी। जहां पे सड़क हादसों पे आज गुलिस्तान इस प्रोग्राम को कवर कर रहा है, लोगों से राय ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहा है और हमने ग्राउंड पे भी कल देखा कि किस तरह से वहां पे काम हो रहा है, जहां पे एक सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से हमने लोगों से भी बातचीत की, जहां पे बैक टू बैक सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं, आवाम परेशान भी काफी ज्यादा देखी जा रही है और जहां पे हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की और स्पॉट की तस्वीरें हमने दिखाई। ये वही स्पॉट है जहां पे सड़क हादसा पेश आया था, जहां पे 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक बड़ी खाई में अल्टो गाड़ी चली गई है और स्पॉट पे जो लोग मौजूद थे उनसे भी हमने बातचीत की और जो लोग वहां पे रेस्क्यू कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग टीमें वहां पे मौजूद है, उनसे भी हमने बातचीत की। और कुछ लोगों का ये भी मानना था, जहां पे चिनाब रेस्क्यू की टीम वहां पे काफी दिनों से काम कर रही है, आज लगभग तीसरा दिन है इस जो सर्च ऑपरेशन वहां पे किया जा रहा है, यानी कि रेस्क्यू किया जा रहा है। तो जो रेस्क्यू वाली टीमें हैं उनका ये मानना है कि काफी टाइम से हम रेस्क्यू यहाँ पे जरूर कर रहे हैं चिनाब खित्ते के अंदर, मगर जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो जहां पे हमने देखा एमएलए भद्रवा दिलीप सिंह परिहार से भी हमने खास बातचीत की और डोडा के जो मौजूद शहरी हैं उनसे भी हमने बातचीत की और ये भी कुछ लोगों ने राय दी कि जहां पे सड़क हादसे काफी तेजी से देखने को मिल रहे हैं, इसमें अवेयरनेस एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो अलग अलग एरियाज में उनको अवेयर लोगों को करना चाहिए और स्कूल के अंदर भी बच्चों को अवेयर करना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि जिला डोडा की अगर हम बात करें, जिला डोडा के अलग अलग एरियाज में हम जा रहे हैं, वहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कम उम्र के बच्चे, चाहे 4 व्हीलर को लेके बात करें, 2 व्हीलर को लेके बात करें, तो वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स से भी अपील की गई है, जहां पे ट्रैफिक पुलिस भी अपील बार बार करते हुए नजर आ रही है। उम्मीद करेंगे कि चिनाब खित्ते के अंदर आने वाले टाइम में कोई भी सड़क हादसा पेश ना आए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।